जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। जी हाँ दोस्तों, चुनाव से पहले बंगाल में बीजेपी संग हो गया बड़ा खेला। पिछली जीत से भी टीएमसी की बड़ी जीत हुई सुनिश्चित। दिल्ली में बचा बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। क्या वाकई एक बार फिर से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आने का सपना ही बनकर रह जाएगा? मगर ऐसा क्या हुआ जिसके बुनियाद पर ममता बनर्जी की पिछले चुनाव से बड़ी जीत बंगाल में सुनिश्चित होती जा रही है? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, बिहार में जिस तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई, उस पर तो सवाल बड़े बड़े उठे। एसआईआर का कितना कमाल उसमें रहा, चुनाव आयोग का कितना योगदान रहा, एजेंसियों ने कितना सपोर्ट किया। मगर इन तमाम चीजों से इतर बंगाल में बिहार के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग वैसा नहीं कर सका, ना ही कर सकता है, क्योंकि बिहार में बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की। बंगाल में नहीं है। बंगाल में जमीनी स्तर से अधिकारियों से लेकर एजेंसियों से लेकर ऊपरी स्तर तक वैसा कुछ उस अंदाज में नहीं कर पाएगा चुनाव आयोग और बीजेपी जैसा बिहार में कर चुके थे। इसलिए बंगाल में अपनी पार्टी प्रत्याशियों की तैनाती और जमीन पर रणनीति के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की उस मकड़ जाल को तोड़ने के लिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो अपनाती है, उसे तोड़ने के लिए ममता बनर्जी ने नई रणनीति अपनाई है। ममता बनर्जी ने एक अलग संकेत दे दिया है। दोस्तों, दो महत्वपूर्ण चीजें। 75 प्रत्याशियों के यानी कि जो विधायक थे, उनकी टिकट इस बार ममता बनर्जी ने काट दी, अपनी पार्टी के 75 विधायकों की। और साथ ही साथ में पिछले चुनाव में नंदीग्राम से हारने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने जिस अंदाज में भवानीपुर से चुनौती दी, उसको भी ममता ने साहसी अंदाज में स्वीकार किया। भवानीपुर सीट से खुद चुनाव लड़ने का ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया। यह है ममता का दम। कहते हैं कि जब कैप्टन साहसी होता है, हौसले वाला होता है, बड़ा कदम उठाता है, तो टीम उसके पीछे पीछे भी एक नई एनर्जी महसूस करती है। अब चूंकि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जहां उनका सीधा मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है, ये दोनों नेताओं के बीच दूसरी बार आमने सामने की लड़ाई होगी। तो क्या ये ममता का सिर्फ साहसी फैसला है या एक बड़ी चुनावी रणनीति? दोस्तों, 2019 के चुनाव में आपको याद होगा, पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से ममता को कामयाब नहीं होने दिया था। 2000 के आसपास 1956 वोट से हराया था। वो ममता के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि ममता बनर्जी ने पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था। टीएमसी ने पूरे प्रदेश में 215 सीटें जीती थी। अब ममता ने शुभेंदु को भवानीपुर से चुनौती देकर बदला लेने की तैयारी दिखाई। भवानीपुर दक्षिण कोलकाता की एक अहम सीट है, जहां ममता पहले भी चुनाव जीत चुकी हैं। और इसके साथ ममता बनर्जी ने टीएमसी के 291 प्रत्याशियों की लंबी सूची जारी की। हमने आपको दिखाया। राज्य में कुल 294 सीटें हैं, लेकिन टीएमसी ने 3 सीटें दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाके में अपने सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा यानी कि बीजेपीएम के लिए छोड़ दी है। ममता ने दावा किया कि उनकी पार्टी इस बार 226 से ज़्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को नेस्तनाबूद करेगी। ने कहा, हम 226 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। আর একটা বলে যাই পাঞ্জাবিদের শায়রি, साल फारसी को तमन्ना, साल फारसी को तमन्ना, आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका, बाजुए कातिल में है। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो क्या है बोलिए।
जो मंजूरे खोदा होता है। माँ दुर्गार कथा बोली, ओं सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। बोल गुरु जी का खालसा, जीने दो, जियो और जीने दो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। মনে রাখবেন আমাদের এই লড়াই মানুষকে বাঁচানোর লড়াই, মানুষকে রক্ষা করার লড়াই। दरअसल ममता ने बीजेपी को चक्रव्यूह में फंसा दिया। नंदीग्राम में अब नया मोड़ है। शुभेंदु अधिकारी वहां से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन टीएमसी ने उनके पूर्व करीबी पवित्र कर को टिकट दिया है। पवित्र कर पहले बीजेपी में थे, लेकिन हाल में वापस टीएमसी में लौट आए। पवित्र कर शुभेंदु के साथ मिलकर बीजेपी को मजबूत बनाने में मदद कर चुके थे। अब टीएमसी ने उन्हें नंदीग्राम से उतारकर शुभेंदु के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। मगर बीजेपी पीछे नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद समीक भट्टाचार्य कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगहों से जीतेंगे। अब सोचिए, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने एक मजबूत प्रत्याशी दिया जो बीजेपी से वापस लौटकर टीएमसी में आए, तो दूसरी तरफ भवानीपुर से शुभेंदु के खिलाफ ममता ने खुद चुनावी मैदान में ताल ठोका है। बीजेपी का दावा है कि इस बार राज्य में उनकी सरकार बनेगी। ममता की नीतियों से लोग नाराज हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दोस्तों, इस बार टीएमसी ने जो रणनीति अपनाई उसे बीजेपी की राजनीतिक बिसात बिखरनी तय मानी जा रही है। उसी कड़ी में 75 विधायकों के टिकट काटने के पीछे की रणनीति ममता ने बनाई है। दरअसल टीएमसी ने अपने 75 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया। ये फैसला पार्टी के अंदरूनी प्रदर्शन, जनता से जुड़ाव की समीक्षा के आधार पर लिया गया। पार्टी नेता तो ये कह रहे हैं कि जिन विधायकों का काम संतोषजनक नहीं था या वो जमीनी स्तर पर कमजोर थे, उन्हें हटा दिया गया। लेकिन माना यह जा रहा है कि ममता ने एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए ऐसा फैसला लिया। हालांकि कई बड़े नेता और मंत्री फिर से टिकट पा चुके हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने 52 महिला प्रत्याशियों को भी चुना है। 95 अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार, 47 अल्पसंख्यक उम्मीदवार। टीएमसी ने युवाओं को भी जगह दी है, लेकिन ज्यादातर उम्मीदवार 41 से 60 साल की उम्र के बीच के हैं। अब ऐसे में हड़बड़ाई बीजेपी को कुछ सूझ नहीं रहा। एक बार फिर से उनके लिए संकट मोचक बनकर खड़े होने वाले चुनाव आयोग ने सामने आकर बीजेपी के लिए एक नया हथकंडा ढूंढ लिया। और वो चुनाव आयोग जो बीजेपी शासित राज्य में चुनाव के पहले प्रशासनिक तौर पर कोई तबादले नहीं करता, वही चुनाव आयोग चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले मोदी को बंगाल और असम में चुनावी रैली करने का मौका देता है। और फिर चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग बंगाल में बड़े पैमाने पर किए अधिकारियों के तबादले करके अपने मनपसंद या बीजेपी संघ की मानसिकता वाले अधिकारियों को तैनात कर देता है। तो क्या इसका भी चुनाव पर असर होगा? कम से कम ममता और टीएमसी को तो ऐसा ही अंदेशा है। इन तबादलों को लेकर चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। ममता ने कहा, अंधेरे में छिपकर काम करने के बजाय चुनाव आयोग को अब खुलकर बीजेपी के लिए प्रचार करना शुरू कर देना चाहिए। कम से कम ज्यादा ईमानदारी भरा होगा। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, आचार संहिता लागू होने से कुछ ही घंटों के भीतर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को हटा दिया। अब एक ही झटके में उन्होंने 19 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तबादला कर दिया। ममता ने आरोप इसलिए लगाया क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही चुनाव आयोग ने राज्य के कई बड़े अफसरों को हटाया, जिसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, कई वरिष्ठ पुलिस अफसर शामिल हैं। इसके अलावा 19 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिनमें कई जिलों के एसपी और कमिश्नर शामिल हैं। बहरहाल बीजेपी ने इन तबादलों का जाहिर तौर पर बीजेपी क्या करेगी? बचाव ही करेगी। कहती है कि आयोग अपना संवैधानिक काम कर रहा है। ऐसे में ममता ने जो ठाना है उसे पिछले चुनाव के मुकाबले और बेहतर जीत में बदलने के लिए वो संकल्प ले चुकी हैं। मगर दोस्तों, क्या है उनका संकल्प? एक बार फिर से आप सुन लीजिए। जो हमसे टुकराएगा, जो हमसे टुकराएगा,
जो हमसे टुकड़ियाए जाओ। और একটা বলে যাই পাঞ্জাবিদের শায়রি, साल फारसी को तमन्ना, साल फारसी को तमन्ना, आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोड़ किसका, बाजुए कतिल में है। मुद्दाए लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो क्या है बोलिए, जो मंजूरे खुदा होता है। माँ दुर्गार कथा बोली, ओं सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। बोल गुरु जी का खासा, जीने दो, जियो और जीने दो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। মনে রাখবেন আমাদের এই লড়াই মানুষকে বাঁচানোর লড়াই, মানুষকে রক্ষা করার লড়াই। तो फिर एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जिस स्थिति में इस बार बायहोक बायक्रुक भारतीय जनता पार्टी बंगाल को हर हाल में फतह करने की सोच रही है। तो ममता जिस हिसाब से बीजेपी के हिसाब से जमीन पर अपनी रणनीति उतार रही है, ऐसे में बीजेपी के लिए बंगाल तो अभी बहुत दूर लग रहा है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम रणनीतियों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जो हमसे टुकराएगा, जो हमसे टुकराएगा, जो हमसे टुकड़ियाए जाओ।